हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्प फॉर कोडी लर्निंग। सो आज का टॉपिक है मेरा कि बेसिकली फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हम कैसे चूज़ करें, है ना। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। मेरे ट्रेनिंग में मैंने काफ़ी फिर देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए सर। ठीक है। सो पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके हाथ में अथॉरिटी की यू कैन चूज़ योर प्रोजेक्ट, आपको टॉपिक्स चूज़ करना है, फाइंड आउट करना है, तो बॉस फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, आप इंटरव्यू में जाओगे, टेक्निकल राउंड में जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोजेक्ट्स पे भी पूछे जाते हैं। और प्रोजेक्ट्स आपका बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। भले ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, थोड़ा स्केल छोटा हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि भी आपने उसमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया है। ठीक है। क्योंकि एक इंडस्ट्री, एक कंपनी को ये देखना होता है कि भी आपके पास टेक्निकल नॉलेज क्या है, एंड अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल नॉलेज आप कस्टमर सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें देखते हो। कस्टमर सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस, बॉस की कोई भी कंपनी चल रही है मार्केट में, तो कोई भी कंपनी अल्टीमेटली या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, या डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जिसकी डिमांड है मार्केट में, और तभी वो चल रही है, क्योंकि उसी से फिर पैसा बनता है। ठीक है। सो सीधी सी चीज़ है कि अगर ये स्किल्स आप बिल्ड करते हो तो दैट इज़ व्हाट। और ये जनरली जो है कि इंटरव्यूअर्स चेक करते हैं कि भाई ठीक है, आपने जो प्रॉब्लम चूज़ किया है, जो आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है, वो किस पर्पज़ पे चूज़ किया हुआ है। ठीक है। आपने क्यों चूज़ किया हुआ है, और आपने उसमें क्या ऐसा इनोवेटिव या थोड़ा क्रिएटिव करने की कोशिश की है जो पहले से नहीं है। सेम प्रोजेक्ट भी अगर आप चूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, जस्ट एग्जांपल कि स्टूडेंट मैनेजमेंट बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट है, अगर आप वो बना रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो या क्या एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप जो भी चूज़ करो, ठीक है, एंड बेस्ड आउट ऑफ योर नॉलेज, बेस्ड ऑफ योर एक्सपीरियंस। ठीक है। क्योंकि जो आपको आता है, नहीं आता है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मान लो कि आपको AML सीखना पड़ रहा है, या वेब फ्रेमवर्क्स आपको सीखने पड़ रहे हैं, या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है, जो आपकी प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है। एंड देन जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका डेफिनेटली डेडलाइन पुटअप करो, माइलस्टोन सेट करो कि कौन से डेट तक, किस डेट तक आप क्या कंप्लीट करोगे। ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोजेक्ट एक कंटिन्यूशन में दिखना चाहिए कि भी आप उसमें और भी कुछ देख रहे हो। ठीक है। आपके प्रोजेक्ट का फॉरकास्टिनेशन प्रॉपरली होना चाहिए कि आप उसमें एक्स्ट्रा और इम्प्लीमेंटेशन क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ पे कि आपके इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि भी आपका प्रोजेक्ट जो है कि वो आप खुद करें। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है कि मैं देखता हूँ, ठीक है, मार्केट से हम खरीद लेते हैं, बट अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो बॉस प्रोजेक्ट खुद करो। ठीक है। चूज़ करो प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। आप अपने आसपास या आप गूगल पे बैठ करके चीज़ें रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन पहले बनाओ। SDLC में हमने हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है, कि भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। पहला फेज़ आपका रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस है। तो रिक्वायरमेंट गैदर करो, एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करो कि भी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। डेफिनेटली आपको जो आता है आप वही चूज़ करोगे, लेकिन फिर भी आप चूज़ करोगे भी आपकी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। देन जा करके आपका ड्यूरेशन क्या रहेगा। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो आपका पर्टिकुलर रोल क्या रहेगा, क्योंकि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस इसमें। ठीक है ना। आप इंटरव्यू में बैठ करके ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है ना। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ क्या, तो आपने क्या, आपका रोल क्या है। अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट किए तो सर मैंने लीड किया है, प्रोजेक्ट को लीड किया, दैट इज़ अ वेरी गुड। ठीक है। बट मैंने कोई टेक्निकली कोड नहीं किया। अगर आपने टेक्निकली कुछ नहीं इंप्लीमेंट किया हुआ है तो ठीक है। अगर टेक्निकल हायरिंग के लिए मैं आ रहा हूँ तो भाई मैं फिर क्यों, मतलब कंपनी आ रही है तो भाई क्यों हायर करेगी आपको। ठीक है। सीधी सी बात है, मैं MBA या मैनेजमेंट या बिजनेस एनालिस्ट के लिए तो नहीं आ रहा हूँ। तो सीधी सी चीज़ है कि भाई मुझे टेक्निकली चीज़ें देखनी है आपके इसमें। ठीक है। तो टेक्निकली आपने क्या इंप्लीमेंट किया, लीड किया है, दैट इज़ वेरी गुड कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, टीम लीडिंग का एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि आपने टेक्निकली कौन सा मॉड्यूल किया। अगर आपने ग्रुप में किया है तो आपका रोल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड चीज़ कि अगर आपने इंडिविजुअली किया है, पूरा होल एंड सोल प्रोजेक्ट आपने डन किया हुआ है, तो ठीक है, आपका ड्यूरेशन कितना लगने वाला है आपको, और आप टेक्नोलॉजी चूज़ कर रहे हो वो उसके लिए परफेक्ट है या नहीं है, या ठीक है आपको जो टेक्नोलॉजी आती है आप वही चूज़ करके इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को सोचो, इंप्लीमेंट करो, माइलस्टोन डिसाइड करो कि भाई एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप्स पे आप क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करोगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। और फाइनली का प्रोजेक्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है। तो इसको आप एज अ ये मत सोचो कि भी ये ऐसे ही ये कर लेंगे कुछ भी, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो या तो आपको आपके टेक्नोलॉजी जो आपको आती है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, क्लाउड, एडवांस जो भी आपने किया होगा उस पर क्वेश्चन फायर होंगे। अगर उस पर आप ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हो या बोल पा रहे हो तो भी आपके प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन फायर होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप डेवलपर, एक डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हो, तो आप समझो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने प्रोजेक्ट किया हो। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो भी आपने रॉ फॉर्मेट में सीखा है, कोर लैंग्वेज, एडवांस जो भी सीखा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोजेक्ट में। एंड डेफिनेटली
आप प्रोजेक्ट करते वक्त कई जगह पे स्टक्स होते हो, प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो एक टीम कोऑर्डिनेशन आप सीखते हो कि भाई कैसे टीम से कोऑर्डिनेट करें और किस तरीके से प्रोजेक्ट को टाइमलाइन पे फिनिश करें, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो दिस इज़ माय सजेशन। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन इट। ओके।